हेलो साथियों, आपको अपनी YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे तमिल भाषा को कब जोड़ा गया। तो साथियों, जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में आए हैं और बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते हैं। तो सभी साथियों, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिन्हें एग्जाम देना है अभी रेलवे के लिए, और भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो साथियों, हम देखेंगे सभी क्वेश्चंस को स्टार्टिंग से। तो साथियों, तमिल भाषा को कब जोड़ा गया, पहला क्वेश्चन है अपना, तमिल भाषा को कब जोड़ा गया। तो साथियों, 2004 में। PMKY योजना कब शुरू हुई, 2015 में। फिर जर्मनी बैडमिंटन चैंपियनशिप में विक्टर एल्सन को किसने हराया, लक्ष्य सेन ने। 86वां संविधान संशोधन में कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां। भारत का सबसे बड़ा कानून अधिकारी कौन होता है, अटॉर्नी जनरल। छोटा नागपुर पठार से कौन सी नदी निकलती है, दामोदर। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई, 1993। अब साथियों, बात आई प्रधानमंत्री की। तो साथियों, आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री अपना बर्थडे कब मनाते हैं। क्या प्रधानमंत्री का जन्म दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी के लिए ये क्वेश्चन है, अगर आप सभी को पता है तो बताइए, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। प्रधानमंत्री जन्म दिवस कब मनाते हैं अपना, ठीक है साथियों। तो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठे और बीच की उंगली के बीच कितने का कोण बनता है, 90 डिग्री का। प्रधानमंत्री बीमा योजना में डेथ कवर कितना है, 2 लाख। पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। जादू टोने का संबंध किस वेद से है, अथर्ववेद, ठीक है, अर्थवेद। अगला क्वेश्चन है साथियों, 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया, मणिपुर में। श्रीलंका और भारत को कौन सी जल संधि जोड़ती है, पाक जल संधि, ठीक है। न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ, 13वीं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग क्या है, शल्य चिकित्सा में। सबसे ज्यादा सक्रिय धातु कौन सा है, सीजियम। DRDO के साथ मिलकर रेडियो तकनीक सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया, IIT कानपुर। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, जैसलमेर में, ठीक है। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है साथियों, जैसलमेर में। फिर आय से ज्यादा खर्च हो जाए तो वह किसमें जाएगा, राजस्व घाटा। धारा को तिगुना और विभवांतर को दुगुना पर ऊर्जा कितनी बढ़ सकती है, ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाती है, ठीक है साथियों। ऊर्जा कितनी, 4 गुना बढ़ जाती है। पादपों पे कौन सी कोशिका भित्ति पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है साथियों। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में कितनी सेमी वर्षा होती है, औसतन 170 से 200 सेमी। दंत का शिखर किसका बना होता है, एनेमल का। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, MG रनाडे, 18 मार्च 1867 को। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के मध्य दिए गए, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के मध्य, ठीक है साथियों। उसके बाद देखेंगे अगले क्वेश्चंस। लीचियां अस्थियां कौन सी होती हैं, उपास्थि। दोपहर के बाद सूर्य की किरण सफेद क्यों दिखाई देती है, प्रकाश का प्रकीर्णन का सबसे कम होना। जब लेंस का अपवर्तन होता है साथियों, प्रकाश से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। प्रकाश हो गया, लाइट हो गया, ये क्वेश्चंस जो हैं साथियों ग्रुप डी का एग्जाम में, इसलिए आप देखेंगे तो हाई स्कूल इंटर में भी ऐसे क्वेश्चन चैप्टर्स आपसे रिलेटेड हैं, ठीक है साथियों। जब लेंस का अपवर्तन होता है तो वो कौन सी चीज है जो एक ही अक्ष पर होती है, आपतन और अपवर्तन किरण। अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस दूरी के बराबर पे रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनती है, अनंत पर। 3 प्रतिरोध 10, 15 और 30 ओम को समांतर श्रेणी में जोड़ा जाए तो प्रतिरोध कितना होगा, 5 ओम का। जब चुंबकीय क्षेत्र से दूरी बढ़ने लगे तो क्या होगा, चुंबकीय प्रभाव घटने लगेगा। CaSO4 का प्रयोग कहाँ नहीं होता है, कैल्शियम सिलिकेट का प्रयोग कहाँ नहीं होता है।
साबुन बनाने में, खिलौने बनाने में, हड्डियों के जोड़ने में, साबुन बनाने में। प्राण और दैहिक सुंदरता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 में। फिर है साथियों प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किसने जीता? दबंग दिल्ली। आईआईटी रुड़की में कौन सा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया? परम गंगा। मेजर साथियों टाइपिंग में मिस्टेक हुई। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2000 किसने जीता? रवि कुमार दहिया ने। द्विविस्थापन अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया? आयन का दोहरा विस्थापन होता है। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। महात्मा गांधी ने हरिजन समाज की स्थापना कब की थी? 1932 में। फिर साथियों शत्रुकोंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिपुरा में। जियो पारदर्शी योजना की धनराशि कितनी है? 8 लाख। नॉर्थ पोल से चुंबकीय रेखा निकलती वो कैसे होती? समांतर गुजरती है। कुमायूं हिमालय क्या है? कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच है? सतलज और कली नदी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी तो क्षमता कितनी होगी? 5D डायोप्टर। ठीक है, डी मतलब डायोप्टर होता है। मोटर के अंदर करंट की दिशा को रिवर्स करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दृक् परिवर्तक का। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होगा? 10.4। चिकित्सक द्वारा स्पर्म रोकने के लिए किया जाता है वास डिफरेंस कट के। अनुच्छेद 29A क्या है? मौलिक अधिकार। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। दक्कन के पठार से निकलने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी। फिर साथियों अगला क्वेश्चन है मैकाले पठार से निकलने वाली नदी कौन सी? बेतबा। पेशा एक्ट कब पारित हुआ? 24 दिसंबर 1996 को। सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है? मोरारजी देसाई। पौधों में पोषक तत्व की कमी होने पर भोजन कैसे प्राप्त करता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? 24.72%। मीथेन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल का अनुपात क्या होगा? 1.2 अनुपात। प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? आकार पर। अगला क्वेश्चन है साथियों भारतीय रेलवे ने ट्रेनों को टक्कर से बचाने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का विकास किया? कवच। अभी साथियों आपको पता होगा बहुत जल्दी इसका ही विकास हुआ है। ठीक है साथियों 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिका के गठन से। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया? आयरलैंड के। रॉलेट एक्ट के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो। राजस्थान की किस जगह पर इस बार सर्दियों में रिकॉर्ड 1.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया? चूरू। चूरू कहां पड़ता है? सभी को आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और क्वेश्चन एक कई बार आया है एग्जाम में। निम्न में से कौन सी धातु नहीं है? सिलिकॉन। आईपीएल 2022 में कुल कितने टीमों ने हिस्सा लिया? 10। लाल व पीली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा। हर वर्ष लाल किले पर कौन और कब झंडा फहराता है? 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री। राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाते? 1/3। जलोढ़ मिट्टी को क्या कह बोलते हैं? बांगर। दिल की धड़कन किस यंत्र से मापते हैं? स्टेथोस्कोप। भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में कौन सी शास्त्रीय भाषा है? संस्कृत। अंतरराष्ट्रीय महिला सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया गया? 1 से 8 मार्च। हड्डी किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी ऊतक है। पेट्रोल और डीजल कहां से प्राप्त की जाती है? क्रूड ऑयल से। पौधों में श्वसन की क्रिया किस प्रक्रिया के द्वारा होती है? विसरण के द्वारा। तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत से जल्दी और से क्वेश्चंस आएंगे जो मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो साथियों मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।